ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ है। रेमडेसिविर या टोसिलिजुमैब नहीं मिलेगी तो मेरे पर्टिकुलर पेशेंट को खतरा ज्यादा है। साथ ही हम इससे संबंधित एक और बात आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जिस तरह से रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब हैं, हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्लियरली आइडेंटिफाई करता है सिमिलरली प्लेस्ड मेडिसिन जो कि इससे चीपर हैं, जो वाइडली अवेलेबल हैं, और उन सबको भी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा प्रेस्क्राइब करना चाहिए ताकि लोगों में एक जो भय का वातावरण है वह कम हो सके और साथ ही इफेक्टिव एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे पाएं। इस विषय में डॉक्टर गुलेरिया आपको और डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ जब हम अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की बात करें, एक तरफ हम क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसलिए जरूरी है कि अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो चाहे हम कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर समय समय पर अपग्रेड करते रहें, बट हमारे देश की जनसंख्या इतनी अधिक है कि हम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जब तक हमने अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया तब तक हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा किसी ना किसी लेवल पर स्ट्रेस पर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं इससे संबंधित आपको 2 स्टडीज भी हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप देखें कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुई है, उन्होंने पाया है कि अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, तो उन्होंने देखा है कि एक आदमी अगर कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स को फॉलो ना करे तो 30 दिन के अंदर वह 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर हम अपने बिहेवियर पैटर्न में कोविड को समझते हुए उससे संबंधित चर्या नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट हम अपनी फैमिली और अपने समाज को उस एक्सटेंट तक रिस्क में ले जाते हैं। अगर हम 50% फिजिकल एक्सपोजर अपना कम कर दें तो यह पाया गया है कि 406 लोगों के मुकाबले 15 के करीब लोग इन्फेक्ट होते हैं। और अगर हम अपना फिजिकल एक्सपोजर 75% कम कर दें तो एक इन्फेक्टेड आदमी इफेक्टिवली करीब 2.5 लोगों को ही 1 महीने बाद इन्फेक्ट कर पाएगा। आप लोगों द्वारा हमारी सबसे विनती है कि इस एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ हम क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें, दूसरी तरफ हम इन्फेक्शन कंट्रोल पर भी ध्यान दें। दूसरा विषय जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूज ऑफ मास्क। यह भी एक स्टडी के द्वारा पाया गया है कि जबकि हम 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी अपने मध्य में रखते हैं, तो भी अगर दोनों, यानी कि पर्सन जिसको कोविड-19 हुआ है और पर्सन जो अनइन्फेक्टेड है, यह आप एक किसी भी घर में यह स्थिति पा सकते हैं कि जो होम आइसोलेशन के केसेस है, अगर मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो 90% रिस्क है कि एक इन्फेक्टेड आदमी दूसरे अनइन्फेक्टेड आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। यहां भी अगर आप देखेंगे कि अनइन्फेक्टेड पर्सन अगर मास्क पहने लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन ना पहने तो 30% उसके चांसेस हैं कि वह इन्फेक्ट कर पाएगा। अगर इन्फेक्टेड पर्सन मास्क पहनता है और साथ में अनइन्फेक्टेड पर्सन भी मास्क पहनता है तो दोनों केसेस में 1.5% रिस्क रह जाता है। कपल दिस विद 6 फीट डिस्टेंस बिटवीन 2 पीपल, तो देयर इज नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन अक्रॉस 2 पीपल। मित्रों, हम आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे एफर्ट्स हो कि हम इस पर ध्यान रखें। इस विषय पर हम इससे पहले कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज जरूरी है, जिस तरह से रनअवे स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन हम पा रहे हैं कुछ प्रांतों में, उन पर्टिकुलर एरियाज में हमें कोशिश करनी है कि यह प्रोसेस, हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क, जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के रूप में कहते हैं, यह हमारे जीवनचर्या का एक हिस्सा बन सके, इसकी हम आपके द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। दूसरी जरूरत है एक एंग्जाइटी और पैनिक कई बार सिस्टम में क्रिएट हो रहा है बिकॉज आइदर ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और बिकॉज ऑफ मिस इंफॉर्मेशन। उस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। हम सबको मालूम है, हम पिछले 1 साल 3 महीने से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हमें मालूम है कि अगर हमने अपने केस को टाइम पर आइडेंटिफाई किया और हमने मुख्यतः पाया कि सारे केसेस अगर उनको ढंग से हम मैनेज करते हैं तो 95%, 98% केसेस रिकवर। तो इसके लिए जरूरी है कि हम टेस्टिंग का ध्यान देते हुए, रिकवरी हो सकती है लेकिन हम जो प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस हैं उनका 100% पालन करने की बहुत जरूरत है। तो एंग्जाइटी ना रखें, पैनिक ना रखें, हमारा पेशेंट रिकवर हो जाएगा। हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना है, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो करना है। एक जो कई बार पैनिक की वजह से
एक भय के वातावरण से जो क्रिएट होता है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट जिसको शायद ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत नहीं है, जिसको शायद हॉस्पिटल बेड की जरूरत नहीं है, कई ऐसे केसेस भी हम लोगों की दृष्टि में आए हैं कि भय के वातावरण से कि हो सकता है मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ऐसे लोग आउट ऑफ एक्स्ट्रा कंसर्न वह कभी बेड भी ऑक्यूपाई करते हैं, जिससे हमें यह समझने की जरूरत है कि ये बेड हो, ऑक्सीजन हो, ये सारी क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं और हम सब के लिए एक सामाजिक बाध्यता के रूप में जरूरी है कि हम ये इंश्योर करें कि हॉस्पिटल एडमिशन जब वारंटेड हो, जब गाइडलाइंस के हिसाब से, जब मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत हो, तभी ही हम उसको इस्तेमाल करें। साथ ही ऑक्सीजन हो या कोई और दवाई हो या कोई और फैसिलिटीज हो, हम उसको उन्हीं नॉर्म्स के हिसाब से फॉलो करें। और हम आपसे यह रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि क्लिनिकल प्रोटोकॉल हो, गाइडलाइंस हो, वह गाइडलाइंस हमने अपने जितने भी नागरिकों के लिए अपनी वेबसाइट पर उसको क्लियरली इंडिकेट किया है। काइंडली मिस इन्फॉर्मेशन से ना घबराएं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से कोई भय का वातावरण क्रिएट ना हो, इसके लिए आप जो भी क्लिनिकल प्रोटोकॉल है वह हमारी वेबसाइट पर जो अवेलेबल है उसको काइंडली फॉलो करें। अंत में हम आप लोगों की दृष्टि में यही कहना चाहेंगे, चैलेंज हमारे सामने बहुत ह्यूज है, लेकिन जरूरी है कि इस लड़ाई को एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ सोसाइटी, जिसको कि हम समस्त सरकार, संपूर्ण समाज मिलकर लड़ने वाली ये लड़ाई है, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोसेस को हम फॉलो करें, इस चैलेंज को हमें फिर से जीतना है। धन्यवाद। प्रिय साथियों, आप सब लोग ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਨ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨੇਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮੁਫਤ 'ਚ ਆਕसीजन सिलेंडर मुहैया करवा रही है। देश और प्रदेश में कोरोना के चलते जहां एक तरफ ऑक्सीजन की कमी है, वहीं पर गुरुग्राम के मानेसर की स्टार स्पेशल एयर गैसेस कंपनी ने लोगों के लिए फ्री ऑक्सीजन जो है मुहैया कराने की एक अनूठी पहल शुरू की है। इस कंपनी के यहाँ कोई भी अगर डॉक्टर की पर्ची लेकर आता है और उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो यहाँ पर ये कंपनी पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट उसे ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रही है। पिछले कई दिनों से लगातार कंपनी जो है ये ऑक्सीजन दे रही है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से खबरें आई कि लोग जो है डर के मारे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद कंपनी ने ये कहा है कि अब जो भी यहाँ पर गैस लेने आएगा उसे डॉक्टर की वैलिड पर्ची जो है वो उसके पास होनी चाहिए और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर ही उसे ये गैस दी जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ अकेले गुरुग्राम या मानेसर से ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, जिनके परिवारजन या फिर उनका कोई रिश्तेदार अगर कोरोना से पीड़ित है और उसे अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं लगातार। और यहाँ पर इस कंपनी से जो गैस लेने की जो कवायद है वो चल रही है। सुबह से ही आकर के यहाँ लोग लाइन में लगते हैं और उसके बाद उन्हें एक एक करके ये जो गैस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ दी जाती है। बाकायदा गुरुग्राम पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को तैनात किया गया है ताकि एक जो डिस्टेंस है वो बना रहे, साथ ही किसी तरह का कोई पैनिक ना हो, किसी तरह का कोई एक तरह से जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो, उसके लिए पहले से ही गुरुग्राम पुलिस को तैनात किया गया है। और आप देखिए पीछे जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक ना सिर्फ लोग लाइन में खड़े हैं बल्कि गाड़ी वहाँ लेकर के लोग पहुँचे हैं, एम्बुलेंस यहाँ पहुँची हुई है, जो लोग हैं वो सिलेंडर लेकर के यहाँ अपने पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ इन लोगों के सिलेंडर्स जो हैं वो रिफ़िल किए जा रहे हैं और इसके लिए कंपनी कोई भी चार्ज नहीं कर रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मानेसर के ही इलाके में जो मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में जो क्लब है वहाँ पर भी मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने एक पहल शुरू की है और वहाँ पर एक 100 बेड का अस्थायी जो अस्पताल है उसको बनाने की कवायद शुरू की है। इस कंपनी ने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो गैस देने का जो सिलसिला है वो जो शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है और लगातार लोगों को ये गैस दी जा रही है।
तो ऐसे में अगर दिल्ली एनसीआर के लोग अगर जिन्हें ज़रूरत है गैस की, उनके पास अगर डॉक्टर की पर्ची है तो वो यहाँ से गैस ले सकते हैं। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, मानेसर, गुरुग्राम।